रेडी स्टार्ट। इन दिनों हम सब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस अवसर पर अगर हम स्वयं का मूल्यांकन करें तो दिखता है कि हम सब अभी भी किसी न किसी बाहरी वस्तु, परिस्थिति, विषय आदि में ही अपनी खुशी, सुख और शांति खोजते हैं, अर्थात उन्हीं के गुलाम हैं। स्वयं के स्तर पर तो हम तभी स्वतंत्र होंगे जब हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण, मन और बुद्धि हमारे स्व के ही अधीन हों। जब हमारी ज्ञानेंद्रियां आँख, कान, नाक, रसना, त्वचा, बाहरी विषयों में सुख या दुख का अनुभव करती हैं, तब हम उन विषयों के अधीन हो जाते हैं। ऐसे में हमारा मन भी उन्हीं विषयों का चिंतन करने लगता है और हमारी उनमें आसक्ति हो जाती है। फलस्वरूप उन विषयों को प्राप्त करने की कामना हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है। एक कामना पूर्ण होने पर फिर दूसरी कामना उत्पन्न हो जाती है और हम कामनाओं के अधीन हो जाते हैं। कामना पूर्ति में रुकावट आती है तो हमें क्रोध आता है। क्रोध के कारण हम उचित अनुचित का विचार नहीं कर पाते। हमारा ज्ञान तब लुप्त सा हो जाता है और हम अपने मार्ग से ही भटक जाते हैं। जिस मनुष्य का अपने मन पर पूरा अधिकार है, ऐसे व्यक्ति की इंद्रियां जब विषयों में जाती हैं, तब वह उन विषयों का सेवन तो करता है, मगर उसकी उन विषयों में आसक्ति नहीं होती। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने अधीन किए हुए अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार वाला मनुष्य अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ आत्मिक प्रसन्नता को प्राप्त होता है। ऐसे प्रसन्न चित्त मनुष्य की बुद्धि सब विषयों से हटकर स्थिर हो जाती है, जिसके कारण वह अपने स्थिर चित्त से अपने सभी कर्तव्यों को पूरी एकाग्रता के साथ संपन्न करके एक प्रकार की शांति का अनुभव करता है। इंद्रियों का स्वभाव बहिर्मुखी होता है। यदि हमारा मन इंद्रियों के अधीन है तो इंद्रियां बाहर के विषयों में ही विचरती रहती हैं। ऐसे मनुष्यों के लिए भगवान गीता में कहते हैं, जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिसके साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय आयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए जब तक हम बाहरी विषयों के साथ साथ अपने मन के भी अधीन हैं, कैसे खुद को स्वतंत्र कह सकते हैं। जैसा हमारे मन में आता है, हम तो उसी के अनुरूप करना या कहना शुरू कर देते हैं। हमारा मन और इंद्रियां तो हमारे साधन हैं। हमें कोई भी कार्य करने के लिए उनको यथा योग्य अपने अधीन रखते हुए
उनका उपयोग करना है, ना कि उनके अनुरूप स्वयं को चलाना है। जैसे जैसे हम आत्ममंथन या आत्मचिंतन करते हैं और हमारा विवेक जागृत होता है, वैसे वैसे हमें एहसास होता है कि केवल इंद्रियों के द्वारा अपने मन के अनुकूल भोगते रहना ही हमारे मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य नहीं है। ऐसा तो दूसरे प्राणी भी करते हैं, जिनमें अपने जीवन यापन के लिए बहुत ही सीमित ज्ञान होता है। विवेकशील व्यक्ति तो बिना किसी स्वार्थ भावना के स्वतंत्र रूप से दूसरों के हित को ध्यान में रखते हुए शास्त्र विहित निर्णय लेते हैं। वे अपना कर्म करते हुए अपने जीवन में सदैव आनंद की अनुभूति करते हैं। स्टॉप।